जय हिंद दोस्तों। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का पहले वाला वीडियो में आपको बताया गया था, 13 नंबर तक बताया गया था। रेस्ट आज जो है बताते हैं, आप लोग को ध्यान से देखना है। और ये क्वेश्चन जो है आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जो इसमें बनाने वाला होगा वो सब बना करके समझा करके आपको आंसर बताया जाएगा। आप ध्यान से देखें, आपको बेहतरीन तैयारी के लिए हम संकल्प हैं। आपको ध्यान से देखना है। क्वेश्चन यह है 31 नंबर, 30 नंबर तक बताए थे। क्वेश्चन नंबर 31 है साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स का मान होगा। दोस्तों इसमें कोई कोई ऑप्शन गलती भी दिया है, इसलिए आपको ध्यान से करवा देते हैं कि आप लोग को कोई समस्या नहीं होगा। और सेलेक्टेड क्वेश्चन इसमें दिया गया है, आप कर लें तैयारी, आपको करवा देते हैं। आपको कोई परेशानी नहीं है, कोई बुक वुक लेने की जरूरत नहीं है, आपको हम प्रैक्टिस करवाते हैं। आप लिख लीजिएगा। साइन इनवर्स एक्स का जो मान होता है, तो इसमें 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कॉट इनवर्स एक्स, दूसरा है 1/कॉट इनवर्स एक्स, तीसरा है कॉसेक इनवर्स 1/एक्स, और चौथा है माइनस कॉट इनवर्स एक्स। दोस्तों अगर आपको ये चेक करना है कि कौन सा मान होगा, तो इसके लिए थोड़ा प्रैक्टिकल कर देते हैं। देखिए साइन इनवर्स एक्स बराबर हम थीटा मान लेते हैं। अगर ये साइन इनवर्स इधर जाएगा तो क्या होगा, साइन थीटा हो जाएगा। साइन थीटा बराबर एक्स हो गया। इसके नीचे में नहीं कुछ है तो 1 है। अब देखिए साइन थीटा के भी बटे में नहीं कुछ है तो 1 है। अब इसको पलटिए तो ये भी पलटेगा, यानी 1/साइन थीटा बराबर 1/एक्स हो गया। 1/साइन क्या होता है दोस्तों, कॉसेक होता है। 1/साइन क्या होता है, कॉसेक थीटा बराबर हो गया 1/एक्स। दोस्तों कॉसेक थीटा अगर 1/एक्स है तो थीटा बराबर क्या हो गया, कॉसेक इनवर्स 1/एक्स। अब थीटा देखिए आप माने किसको थे, तो साइन इनवर्स एक्स को। तो ये भी थीटा है, तो ये दोनों का बराबर, तो ये दोनों भी आपस में बराबर होगा। यानी साइन इनवर्स एक्स को हम दोस्तों लिख सकते हैं कॉसेक इनवर्स 1/एक्स। साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या आता है, कॉसेक इनवर्स 1/एक्स। यानी इसका सही आंसर हो गया, साइन इनवर्स एक्स का मान हो जाएगा कॉसेक इनवर्स 1/एक्स। वीडियो पॉज करके लिख लीजिए, देख लीजिए इसका सही आंसर हो गया कॉसेक इनवर्स 1/एक्स। ठीक है दोस्तों। 32 नंबर आते हैं साइन सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स। दोस्तों सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स होता है π/2। देखिए 32 नंबर सवाल है साइन सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स। अब इसका मान होता है π/2, तो साइन तो दिए ही और इसके जगह π/2 दे देंगे। साइन 90, π/2 मतलब 90, साइन 90 का मान क्या होता है 1 हो गया। 32 का आंसर हो गया कितना, 32 का आंसर हो गया 1। ठीक है दोस्तों। आ जाते हैं 33 नंबर। 33 नंबर है कॉस इनवर्स 1 - एक्स स्क्वायर बटे 1 + एक्स स्क्वायर। दोस्तों 2 tan इनवर्स एक्स का आपको 3 गो फॉर्मूला हम लिखे थे पिछले वीडियो में। 2 tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है दोस्तों tan इनवर्स 2x बटे 1 - एक्स स्क्वायर। अगर tan के रूप में कहेंगे तो, साइन के रूप में कहेंगे तो साइन इनवर्स 2x बटे 1 + एक्स स्क्वायर। और अगर कॉस के रूप में कहेंगे तो कॉस इनवर्स 1 - एक्स स्क्वायर बटे 1 + एक्स स्क्वायर। तो दोस्तों 2 tan इनवर्स एक्स का 3 फॉर्मूला है। आपको पूछा गया है कॉस इनवर्स 1 - एक्स स्क्वायर बटे 1 + एक्स स्क्वायर क्या होता है दोस्तों, वो किसके बराबर होता है, तो 2 tan इनवर्स एक्स का। तो देख लीजिए कॉस इनवर्स 1 - एक्स स्क्वायर बटे 1 + एक्स स्क्वायर किसके बराबर होगा, 2 tan इनवर्स एक्स का। 34 नंबर आइए साइन इनवर्स साइन 2π/3। दोस्तों कुछ क्वेश्चन रिपीट भी हो चुका है, फिर भी बताते हैं। साइन इनवर्स साइन 2π/3। दोस्तों साइन इनवर्स साइन 2π/3 को अगर तोड़ना है तो इतना बराबर थीटा मान लीजिए, इसको इधर लाइए, साइन थीटा बराबर हो जाएगा साइन 2π/3। और साइन 2π/3 को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं साइन पाई माइनस π/3, क्योंकि 3 पाई से 1 पाई गया 2π/3। अब दोस्तों साइन थीटा तो इधर है ही, साइन पाई माइनस थीटा, साइन पाई माइनस थीटा यानी साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। थीटा का स्थान पर क्या है π/3, याद रखिएगा। साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। ठीक है, साइन पाई माइनस π/3 क्या हो जाएगा, π/3 हो जाएगा। थीटा के स्थान पर कौन बैठा है, π/3, और थीटा किसके बराबर था, इसके बराबर, यानी इसका मान हो गया π/3। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर जो हो गया π/3 हो गया। साइन इनवर्स साइन 2π/3 का मान क्या हो गया, π/3। ठीक है दोस्तों।
35 नंबर आइए, 35 नंबर क्वेश्चन है कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2 का मान होगा। देखिए कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। दोस्तों इसको तोड़ लेते हैं, तो कॉस कितना डिग्री 1/2 होता है, तो कॉस जो है 60 डिग्री होता है जिसे π/3 कहते हैं। अब प्लस 2 और साइन कितना डिग्री 1/2 होता है, साइन 30 डिग्री यानी π/6 होता है। ठीक है दोस्तों, इसको काटिए, π/3 और प्लस π/3 दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2π/3। ठीक है, तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा 2π/3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 आइए, यहाँ पर रूट नहीं है 3 है। ठीक है, दिमाग रखना है, रूट 3 नहीं है, किताब में थोड़ा सा ये मिस्टेक कर दिया गया था तो इसको सुधारा गया, रूट नहीं था 3 है। ठीक है, तो tan इनवर्स 1 प्लस कॉट इनवर्स 1/2 प्लस कॉट इनवर्स 1/3 का मान होगा। दोस्तों 36 नंबर सवाल अच्छा सवाल है, देख लीजिए क्या है सवाल। tan इनवर्स 1 प्लस कॉट इनवर्स 1/2 प्लस कॉट इनवर्स 1/3, कॉट इनवर्स 1/3 का मान जो होगा। दोस्तों इसको तोड़ना है, दिमाग स्थिर करके तोड़ना है। तो tan इनवर्स 1 जैसा है वैसा लिख दीजिए। एक फॉर्मूला याद रखना है दोस्तों, कॉट इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स y का। ठीक है, कॉट इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स y का फॉर्मूला अगर याद है तो ठीक है, नहीं तो इसको tan में भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं, tan से भी आप बना सकते हैं। tan से ही बनाते बेटर रहेगा, कॉट को tan में बदल देते हैं तो ये हो जाएगा आपको tan इनवर्स 2, नीचे वाले को ऊपर करेंगे, ऊपर वाले नीचे करेंगे तो कॉट बन जाएगा tan में, और ये भी आप कर सकते हैं tan इनवर्स 3। ठीक है दोस्तों, अब देखिए tan इनवर्स 1 तो है ही, और tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ये दिमाग में तो सबको है। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस y बटे 1 माइनस XY। अब इसको तोड़िए, tan इनवर्स x प्लस y यानी 2 जोड़ 3 बटा 1 माइनस x इंटू y। ठीक है, अब देखिए इसको तोड़ते हैं, tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 2 जोड़ 3 हो गया 5 बटे 1 में से 6 गया तो -5। ठीक है दोस्तों, ये कट गया। tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स -1, इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं tan इनवर्स 1। और आप लोग को याद होगा दोस्तों कि tan इनवर्स -x होता है माइनस tan इनवर्स x, तो उस तर्ज पर tan इनवर्स -1 क्या आ जाएगा, माइनस tan इनवर्स 1। tan इनवर्स 1 और tan इनवर्स -1 दोनों कट गया, आया क्या आंसर 0। ठीक है, तो इसका सही आंसर हुआ 0, देख लीजिए। तो 36 का ए सही आंसर है 0। ठीक है, आते हैं 37 नंबर, अभी जस्ट ऐसे डील किए हैं 37 नंबर, लेकिन फिर भी बताते हैं। यहाँ पर tan इनवर्स -1 का मान निकालना। दोस्तों tan इनवर्स -1 है, एक फार्मूला अभी जस्ट अभी हम बताए थे कि tan इनवर्स -x का फार्मूला होता है माइनस tan इनवर्स x। ठीक है, तो tan इनवर्स -1 का फार्मूला क्या आ जाएगा, माइनस tan इनवर्स 1, और tan कितना डिग्री 1 होता है तो π/4, 45 डिग्री यानी π/4। तो tan इनवर्स -1 का मान क्या आ जाएगा दोस्तों, -π/4। देख लीजिए इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, -π/4 यानी डी। 38 नंबर आते हैं दोस्तों, अच्छा सवाल है 38 नंबर। 38 नंबर क्वेश्चन है tan इनवर्स कॉस इनवर्स 4/5 प्लस tan इनवर्स 2/3 का मान निकालना है। तो इसको हम बना देते हैं, सॉल्व कर देते हैं। सवाल है आपको, देखिए सवाल है tan इनवर्स कॉस इनवर्स 4/5 और प्लस में है tan इनवर्स 2/3। ठीक है, इसका जो है मान निकालना दोस्तों, क्या होगा मान। तो देखिए पहले तो बाहर में अगर tan इनवर्स है और
टेन इन्वर्स वाजिब में नहीं होना चाहिए, टेन होना चाहिए। ये यहाँ सवाल गलती दे दिया है, यहाँ टेन इन्वर्स नहीं, यहाँ टेन होगा। ठीक है, देखिए इसलिए आपको कहते हैं ना कि सवाल में कुछ ना कुछ त्रुटि देता है। टेन इन्वर्स नहीं होगा, टेन होगा। ठीक है, टेन इन्वर्स होगा तो बर्बाद, सवाल बनवे नहीं करेगा। टेन अंदर में इस प्रकार से आपको दिया हुआ है और इसका मान निकालना है। ठीक है दोस्तों, अब इसको सॉल्व करते हैं। किताब सब जो है दारू पी के नहीं छापता है। टेन, अब देखिए ये कॉस को हम टेन में पहले बदल देते हैं और ये टेन में तो है ही, बाहर के अनुसार से ही अंदर चेंज किया जाता है, दिमाग में रखना है। ठीक है, तो ये हो गया आपको बी, ये हो गया एच, बी में एच हुआ। पी निकाल लीजिए, पी बराबर फॉर्मूला क्या होगा, रूट अंडर एच का स्क्वायर घटा बी का स्क्वायर, तो 5 के स्क्वायर घटा 4 के स्क्वायर, 5 25 घटा 16 यानी रूट 9 यानी 3। ठीक है, पी निकल गया आपको 3। अब जो है कॉस को टेन में बदल दीजिए। टेन थीटा क्या होता है दोस्तों, पी बाई बी, तो पी है 3, अब बी है 4, 3/4, और ये तो टेन में है, ये है। ठीक है, मैथमेटिक्स का ऑब्जेक्टिव आपको 100 ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा उम्मीद है, और इसमें आपको 50 का ही जवाब देना है। तो इसलिए प्रैक्टिस पूरा जब तक नहीं कीजिएगा ऑब्जेक्टिव का, तो ऑब्जेक्टिव आपसे नहीं बनेगा, ये बात दिमाग में रखना सदैव। ठीक है, ऑब्जेक्टिव मैथमेटिक्स क्या चीज़ है, प्रैक्टिस चीज़ है, इसलिए आप लोग को प्रैक्टिस ऑब्जेक्टिव करवा रहे हैं कि आपको कोई भी ऑब्जेक्टिव छूटे ना। और आप लोग का डिमांड हुआ था रिलेशन फंक्शन का, सर क्लास लीजिए, तो रिलेशन फंक्शन का भी क्लास लेंगे दोस्तों। पहले आप लोग ध्यान से देखिए, एक एक चैप्टर का क्लास लेंगे, आपको कोई भी चैप्टर का नहीं छोड़ेंगे। आप ध्यान से वीडियो देखें और A to Z क्वेश्चन को लिखें, समझें और बनाएं, और साथ में अपने फ्रेंड सर्किल में अगर वीडियो उसको भी यूजफुल लगता है तो उसको भी सेंड कर दें, ताकि वो भी चैनल पर नए अगर आता है तो सब्सक्राइब करके अपना वीडियो देख सकता है। मैथमेटिक्स फिजिक्स का यहाँ भरपूर मात्रा में मटेरियल मिलेगा, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग ऑनलाइन बहुत सुपर तैयारी कर सकते हैं, आप रेगुलर वीडियो देखें, कोई परेशानी नहीं होगा। 10, अब देखिए दोस्तों, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई। दोस्तों टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर तोड़ेंगे टेन इनवर्स एक्स ये हुआ, वाई ये हुआ, तो इस पर तोड़ेंगे तो क्या होगा, टेन इनवर्स बोलिए एक्स यानी 3/4 एक्स प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स इंटू वाई। टेन इनवर्स हवा पीने चल जाएगा, क्योंकि टेन इनवर्स एक्स होता है एक्स। टेन इनवर्स ये पूरा हो गया एक्स, टेन इनवर्स एक्स बराबर क्या होगा, यही मान हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, 4 3 का लघुत्तम 12, 3 तिया 9 जोड़ 4 दूनी 8 बटे नीचे में भी इसका लघुत्तम हो जाएगा 12, 12 कम 12 घटा 6, 12 12 कट गया, 9 8 17 बटे 12 में 6 गया 6, 17 बटे 6 इसका सही आंसर हुआ। दोस्तों 2 नंबर भी पूछ सकता है, 2 मार्क्स में भी, और ये ऑब्जेक्टिव में है, तो इसलिए प्रैक्टिस आपको बढ़िया से कर लेना है। सवाल आपका ये रहा, कॉस को हम पहले 10 बदल दिए, बी बाई एच था ये, पी निकाल करके, और 10 है ही। अब टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई फॉर्मूला यहाँ पर लिखा हुआ है, ये है, इस पर हम तोड़ दिए तो रिजल्ट आया आपको इस प्रकार से। और टेन इनवर्स हट गया, क्योंकि चूँकि टेन इनवर्स एक्स क्या होता है, एक्स होता है। इस प्रकार से कैलकुलेशन करके आप का सही आंसर 17/6 आया। ठीक है, तो अब देख लेते हैं इसका सही आंसर 17/6 है कि नहीं। 17/6 इस करेक्ट आंसर है, देख लीजिए 17/6। ठीक है, तो आपको कुछ सवाल में त्रुटि दे देता है, उसको सुधार हम कर देते हैं। जैसे सवाल नंबर 36 में भी कुछ गलतियां दे दिया था, रूट दे दिया था, इसमें देखिए इन्वर्स दे दिया था, इसे हम ठीक कर दिए। तो आप लोग के पास किताब सिर्फ रहने से नहीं होगा दोस्तों, किताब का जो ऑपरेशन यहाँ पर हम करिए देते हैं, उसको ध्यान से देखना है। झूठ मूठ का किताब में उतना पैसा काहे लगाना है, आपको ध्यान से देखना है, और आपको इसी से गुजर हो जाएगा, और अच्छा गुजर हो जाएगा। ठीक है, 39 नंबर क्वेश्चन देखिए टेन इनवर्स एक्स बटे वाई माइनस टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई बटे एक्स प्लस 1 वाई का बराबर होगा। ये यानी इसको तोड़ करके देखते हैं ये किसके बराबर होता है। दोस्तों सवाल है टेन इनवर्स एक्स बटे वाई और माइनस में टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई बटे एक्स प्लस वाई। ठीक है, अब इसको तोड़ के देख ले, इसको तोड़ेंगे दोस्तों तो टेन इनवर्स एक्स, देखिए एक फॉर्मूला याद रखना है, टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई का,
और ये फार्मूला आता है टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई बटे 1 प्लस एक्स वाई। आपको हम सवाल बताते हैं, फार्मूला लिखते ही हैं, इसलिए फार्मूला के लिए टेंशन नहीं लेना है। बहुत बच्चा कहता है सर जी फार्मूला हमारे पास लिखा हुआ नहीं है, तो उसके लिए कोई परेशानी वाली बात नहीं है कि आपके पास फार्मूला नहीं है, तो कोई बात नहीं है दोस्तों। आपको सवाल जब भी हम बताते हैं तो फार्मूला ज़रूर बता देते हैं किस इसमें कौन फार्मूला यूज हुआ है। तो आप फार्मूला का एक डायरी बगल में रखिए, और जब भी हम फार्मूला बताते हैं कि ये फार्मूला है तो आप डायरी में नोट करते जाएं, क्योंकि फार्मूला तो अथाह है, कोई आपको 10-12 फार्मूला तो है नहीं। तो जहाँ पर आपको जो यूजफुल फार्मूला है उसको हम बगल में लिख देते हैं, आप उसको जरूर लिख लें। तो अब यहाँ पर देखिए टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई फार्मूला क्या होता है, तो टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई फार्मूला होता है टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई बटे 1 प्लस एक्स वाई। तो अब इसको तोड़ते हैं, टेन इनवर्स एक्स माइनस ये हो गया वाई बटे 1 प्लस एक्स इंटू ये हो गया वाई। ठीक है दोस्तों, अब इसको तोड़ना है और आराम से। टेन इनवर्स वाई और इसका लघुत्तम तो क्या होगा, वाई इंटू एक्स प्लस वाई, और इसको इससे गुना कीजिए तो क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, और इधर से गुना करेंगे तो हो जाएगा माइनस एक्स वाई, और माइनस माइनस प्लस वाई स्क्वायर। नीचे में इसका भी लघुत्तम होगा y इंटू एक्स प्लस वाई, और y इंटू एक्स प्लस वाई को 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, और इसको इससे गुना कीजिए तो प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई। ठीक है, लिख लिए। ये नीचे वाला देखिए दोनों कट गया, ये एक्स वाई भी कटा, यहाँ भी एक्स वाई कटा, तो बचा क्या, टेन इनवर्स ऊपर में बचा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, नीचे में भी बचा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसको काटेंगे तो कट के बचेगा एक, टेन इनवर्स 1 हुआ जिसका मान होता है π/4। देखिए इसको लिख लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछा है, तो इसे ध्यान से देखना है। इतना को तोड़ने पर आपको रिजल्ट आ गया कितना, π/4। एनसीईआरटी बुक में भी है ये। तो ये 39 का आपको सही आंसर हो गया बी, देख लीजिए π/4 है, π/4 करेक्ट हुआ। रटना नहीं है, समझना है। ऑब्जेक्टिव रटा नहीं जाता है दोस्तों, समझा जाता है। एक बार आपको अगर दिक्कत होता है तो फिर दोबारा देखिए, तिबारा देखिए, लेकिन दिमाग में हटाना है। 40 नंबर ऑब्जेक्टिव है, यदि साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स π/2 है तो एक्स का मान क्या होगा। 2012 ईस्वी में भी पूछा है, और ये क्वेश्चन पहले भी बता चुके हैं दोस्तों। इसको ध्यान से देख लेना है, कभी कभी इसमें रिपीटेशन कर देता है बुक का, ये बदमाशियाँ है। क्या कीजिएगा, तो साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स बराबर π/2 है, तो एक्स का मान क्या होगा। देखिए आपके पास 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें हम एक्स का मान इसे पुट करेंगे, जो मान इसके लिए परफेक्ट होगा, यानी जो पास कर जाएगा वही आंसर होगा। जैसे देखिए ध्यान दीजिएगा, इसको आपको बढ़िया समझा देते हैं। देखिए 40 नंबर सवाल क्या है कि साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स बराबर π/2। ये आपके पास एक समीकरण दिया हुआ है। आपके पास 4 ऑप्शन है, 0 है, 0 माइनस 1/2 है, और 0 1/2 है, और इनमें से कोई नहीं है। तो देख लेते हैं कौन सा इसमें ऑप्शन पास करता है। तो पहले हम x बराबर 0 इसमें बिठाते हैं, इस साइड बिठाते हैं x बराबर 0। अगर मान तोड़ने पर π/2 आ जाता है तो वो मान सही है, अगर नहीं आता है तो मान गलत है। तो देख लेते हैं, तो साइन इनवर्स x की जगह 0 बिठाओ, 1 घटा 0 और घटा 2 देकर साइन इनवर्स 0। तो साइन इनवर्स 1 घटा 2 साइन इनवर्स 0। साइन कितना डिग्री 1 होता है दोस्तों, तो π/2 90 डिग्री होता है। और साइन कितना डिग्री 0 होता है, 0, तो घटा 2 इंटू 0, 2 गुना 0 क्या हो गया 0, यानी इसका सही आंसर हो गया π/2। तो आप देखते हैं इसको तोड़ने पर रिजल्ट आता है π/2। बाकी आप किसी को तोड़िएगा मान बिठा करके इस पर, तो π/2 नहीं आएगा। तो यानी इसका उपयुक्त जो है सही आंसर 0 होगा। तो यानी इसका जो सही आंसर है वो 0 होगा, दिमाग में रखना है। ठीक है, अदर कोई भी मान इसमें बैठा के तोड़िएगा तो मान नहीं आएगा। ठीक है, आ जाते हैं 41 नंबर क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन अच्छा है। कॉस इनवर्स कॉस 5π/3 प्लस साइन इनवर्स साइन 5π/3 का मान क्या होगा। दोस्तों देख लेते हैं इसको, बढ़िया है क्वेश्चन।
क्वेश्चन यह है कि कॉस इनवर्स कॉस 5π/3 प्लस साइन इनवर्स साइन 5π/3 का मान क्या होगा। दोस्तों ये समझना है कि आपको पहले तो ये दिमाग में रखना पड़ेगा कॉस इनवर्स एक्स का रेंज क्या होता है। कॉस इनवर्स एक्स का रेंज होता है वो 0 से लेकर 180 तक के बीच का होता है। 0 से 180 के बीच में ही लाना है, 0 से लेकर 180 तक। और साइन इनवर्स का रेंज जो होता है वो आपको होता है -90 यानी -π/2 से π/2, -90 से लेकर 90 तक होता है। ठीक है दोस्तों, तो अब यहाँ पर इसको बिठाना है, तोड़ना है। तो यहाँ देखिए, आप देख लीजिए, चेक कर लीजिए कि ये इस रेंज में आता है कि नहीं, और ये मान भी इस रेंज में आता है कि नहीं। देखिए पाई मतलब होता है 180, तो 5 गुना 180/3 कीजिए, 60 या 180, 60×5 300, 300 डिग्री हो जाता है ये इसको तोड़ने पर। तो डेफिनेट है कि मान 180 से बाहर आ गया, 90 से बाहर आ गया, इसका मान भी 300 आएगा। तो अब इस मान को तोड़ करके हमको कॉस वाला का इस रैंक में लाएंगे और साइन वाला का इस रैंक में लाएंगे। तो कोशिश करते हैं दोस्तों। तो देखिए कॉस इनवर्स तो है ही, और इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कॉस 2π घटा π/3। देखिए 3 दूनी 6 में से 1 गया, 5π/3 हो गया। सूत्र में बैठा देते हैं। अब प्लस में फिर साइन इनवर्स साइन, और इसको भी वही लिख दीजिए 2π घटा π/3। ठीक है, अब इसको तोड़ते हैं। देखिए कॉस 2π - थीटा होता है कॉस थीटा, यानी कॉस इनवर्स कॉस 2π - थीटा क्या होता है कॉस थीटा, यानी कॉस थीटा जो है वो लिख दीजिए। अब प्लस साइन इनवर्स साइन 2π - थीटा होता है माइनस साइन थीटा, साइन 2π - थीटा क्या होता है माइनस साइन थीटा, साइन 2π - थीटा क्या होता है माइनस साइन थीटा। माइनस बाहर कर दीजिए, साइन और थीटा का मान जो है वो लिख दीजिए। ठीक है दोस्तों, कॉस 2π - थीटा क्या होता है यहाँ बगल में लिख देते हैं। कॉस 2π - थीटा क्या होता है कॉस थीटा, और साइन 2π - थीटा क्या होता है माइनस साइन थीटा। ठीक है, तो अब देखिए कॉस इनवर्स कॉस π/3 का मान तो π/3 हो गया, और साइन इनवर्स ये है एक्स मानिए, साइन इनवर्स -x होता है माइनस साइन इनवर्स, यानी माइनस बाहर निकल जाएगा, साइन इनवर्स साइन π/3, और साइन इनवर्स साइन ये भी खल्लास हो जाएगा। तो π/3 घटा π/3, और कटने पर क्या रिजल्ट आया 0। तो क्वेश्चन देखिए कितना सुंदर था, आप यहाँ से देख लीजिए फिर से। देखिए कॉस इनवर्स कॉस 5π/3 और प्लस साइन इनवर्स साइन 5π/3, ये भी रेंज से बाहर, ये भी रेंज से बाहर है। तो इसको रेंज में लाने के लिए कॉस इनवर्स कॉस 2π घटा π/3 किए, क्योंकि 3 6 में से गया 5π/3, इसको भी वही काम किए। अब देखिए कॉस 2π - थीटा होता है कॉस थीटा, तो कॉस 2π - ये क्या होगा कॉस π/3, और साइन 2π - थीटा होता है माइनस साइन थीटा, तो साइन 2π - π/3 क्या गया माइनस साइन π/3। अब दोस्तों ये भी दिमाग में रख लेते हैं, साइन इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है तो माइनस साइन इनवर्स एक्स होता है। तो यहाँ पर देखिए कॉस इनवर्स कॉस π/3 तो π/3 हो गया, और साइन इनवर्स ये हुआ एक्स, साइन इनवर्स माइनस एक्स हो गया माइनस साइन इनवर्स एक्स, यानी ये माइनस बाहर निकल जाएगा। ऐसे लिख सकते हैं आप, साइन इनवर्स साइन खल्लास, बचा क्या π/3, यहाँ भी π/3 घटा दे π/3 0। ठीक है, इसका सही आंसर होगा 0, यानी डी नंबर ऑप्शन। देखिए कितना सुंदर क्वेश्चन था, इसका सही आंसर हो गया 0। 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों।